हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से नया वीडियो, फिर से एक अलग चीज़। लेकिन आज की जो वीडियो होगी वो ना मोटिवेशन पे होगी ना एजुकेशन पे होगी। आज की वीडियो जो है बिल्कुल अलग होगी। और आज जिसकी चर्चा करेंगे वो ये कि अभी सभी लोगों ने देखा कि मोदी जी अयोध्या आए हुए हैं। वहाँ पे रेलवे स्टेशन का, वहाँ के एयरपोर्ट का, मंदिर का जायज़ा लेना वो तो एक बहाना मात्र दिखाई देता है। उन्होंने आकर के 15,400 करोड़ की सौगात भी अयोध्या को दिया और साथ में ये भी वादा करके गए हैं कि अयोध्या को वो वर्ल्ड लेवल की सिटी बनाएंगे। एक्चुअल में इसके पीछे जो उनका एम छिपा हुआ है वो ये है कि यूपी को चमकाने का। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे आएँ, अपनी कंपनी लगाएं और यूपी जो है, क्योंकि देखिए कोई भी सिटी अगर यूपी की चमकेगी तो उससे उस स्टेट का डेवलपमेंट होना तय है। और राम मंदिर ये तो किसी सिटी की नहीं है, किसी स्टेट की नहीं है, पूरे देश की है। जिस तरीके से इतने दिन से चला आ रहा जो विवाद ख़त्म करके एक भव्य राम मंदिर बनाया गया, जिसका प्राण प्रतिष्ठा जो है 22 जनवरी को होनी है, तो उसी के सहारे मोदी जी जो हैं वो एक देश का विकास करना चाहते। तो देश का मतलब देश का तो चलिए जो हो रहा है, उसके साथ यूपी को एक इंडिया लेवल पे, एक वर्ल्ड लेवल का इसके थ्रू डेवलप करना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी सिटी अगर किसी स्टेट की डेवलप होगी तो वहाँ से उस देश का विकास होना तय है। देखिए चाहे जिस बड़े कंट्री की आप बात करिए, आप बंगलौर की बात करिए, आप मुंबई की बात करिए, जो भी गोवा हैं, जो भी है, अगर कोई एक कंट्री, एक सिटी किसी भी स्टेट की अगर बहुत आगे जाती है तो वहाँ का पूरा स्टेट डेवलप करेगा। उसका एक फ़ायदा ये होगा कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पे आकर के अपनी पूंजी लगाएंगे, अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और इससे वो सिटी तो जो एक डेवलप होगी। देखिए सिटी जब डेवलप होगी, जैसे राम मंदिर बना हुआ है, तो राम मंदिर किसी एक सिटी की, किसी एक पर्सन की नहीं है, पूरे देश की धरोहर है। इतने दिन से चला आ रहा विवाद, जो कि राम बावरी मस्जिद के नाम से एक विवाद चला आ रहा था कि न वहाँ पे हिंदू पूजा कर पा रहे थे, न वहाँ मुसलमान कर पा रहे थे, उसकी कानूनी लड़ाई लड़के मोदी जी ने उस चीज़ को अलग कराया और ये सिद्ध कराया कि यहाँ पे भगवान राम की ही सारी चीज़ें वहाँ पे पाई गई हैं। जिस तरीके से जो पुराने ग्रंथों में, वाल्मीकि रामायण में, तुलसी रामायण में जिस तरीके से मेंशन किया गया, उसी तरीके से चीज़ें पाई गई। उसी के आधार पर माना गया कि हाँ राम मंदिर ही था और उसी को लेकर के आज एक भव्य मंदिर तैयार किया गया है, जो केवल अयोध्या यूपी की धरोहर न होकर के वो एक देश की धरोहर है। तो जिस चीज़ को निशाना साधना चाहते, जो मेन एम मोदी जी का, इसलिए आते ही उन्होंने उसके विकास की जो सौगात दी है, चीज़ें 42 से ज़्यादा वहाँ पे उद्योग लगाए जाने की परियोजना है। चीज़ें एयरपोर्ट मॉडलाइज किया गया, रेलवे स्टेशन मॉडलाइज किया गया, इतना भव्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया। तो ये सारी चीज़ों का एम यही है कि जब अयोध्या जो है एक वर्ल्ड लेवल की सिटी बनाना चाहते हैं, तो अगर वर्ल्ड लेवल की सिटी बनेगी तो सबसे बड़ा तो एक पर्यटकों से फ़ायदा होता है। जितने पर्यटक आएंगे वो एक पूंजी देश के लिए ही होगी, क्योंकि जो आएगा वो ऐसा तो नहीं कि यहाँ आकर के सीधे वापस हो जाएगा। और ऐसे भी मोदी जी का सपना एक विकसित भारत का है। काफ़ी दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि हमेशा यही कहते हैं कि भारत 2047 तक जो है विकसित राज्यों में से होगा। तो उनका जो सपना एक विकसित राज्य का, विकसित देश बनाने का है, तो वो विकसित देश बनाना ही उसके पीछे एक उद्देश्य छिपा हुआ है। इसलिए उन्होंने आते ही इतनी सौगात दिया और इतना भव्य मंदिर बनाना, पूरे अयोध्या को चमकाना, इतना डेवलप करना, उसके पीछे केवल एक शहर की बात नहीं, एक सिटी की बात नहीं है, एक स्टेट की बात नहीं, पूरे देश का है कि जहाँ पे कोई इतना बड़ा एक स्थल बनेगा, पर्यटक स्थल बनेगा, दर्शनीय स्थल बनेगा, तो वहाँ से तो देश का विकास होना ही होना है। क्योंकि अगर अयोध्या चमकेगा, वहाँ पे अगर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आकर के अपनी कंपनी लगाएंगे, तो वो एक यूपी का डेवलपमेंट होगा। यूपी के डेवलपमेंट के साथ तो देश का डेवलपमेंट
होगा ही होगा। तो ऐसे कुछ उद्देश्य लेकर के मोदी जी यहाँ पे जितने भी सौगात, जो भी एक डेवलपमेंट की चीज़ें हैं, चाहे वो देश के लिए गरीबों की चीज़ें बना रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो देश के हित की हैं वही एक मोदी जी का दिखाई देता है, जिसके थ्रू वो अयोध्या का डेवलपमेंट एक इंटरनेशनल सिटी के थ्रू यूपी और यूपी के थ्रू देश का विकास करना चाहते हैं। थैंक यू।